हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के लेसन नंबर 2 के बारे में। तो यूनिट नंबर 3 के लेसन नंबर 1 तक की वीडियोज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन्होंने अब तक प्रीवियस वीडियोज ना देखी हो, पहले देखिए वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, जहां पे आपके बाकी कंसेप्ट भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे इंश्योरेंस को लेके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836006 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हम अपना अलग तरह का इंश्योरेंस करवाते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, हमारे व्हीकल का भी इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से आज ही अपने आप को फाइनेंशियल कवर ले लेना। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको इस चीज का कि हमारी लाइफ में फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, हमारी लाइफ के साथ कुछ भी हो सकता है, हमारी हेल्थ के साथ हो सकता है, हमारे व्हीकल के साथ हो सकता है, हमारे बिजनेस के साथ हो सकता है, किसी भी चीज के साथ फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी या फिर कोई भी दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट घट सकती है। तो उस चीज से बचने के लिए हम आज ही अपना एक फाइनेंशियल कवर लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि जब वो चीज हो फ्यूचर में अगर हो जाए तो उस चीज से हमें फाइनेंशियल लॉस किसी तरह का ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फार्मर की बात करता हूं, तो एक अगर मैं रैशनल फार्मर की बात करूं, समझदार फार्मर की बात करूं, तो जब भी वो एक क्रॉप उगाता है तो क्रॉप का भी इंश्योरेंस ले लेता है। कैसे कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से अगर उसके क्रॉप में कोई लॉस हो गया है, फिर क्रॉप का पूरी तरीके से नुकसान हो गया, पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो ऐसे केस में वो कैसे अपनी फैमिली को चलाएगा। तो उस केस में उसने अपने क्रॉप का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाके वहां से पैसा ले सकता है। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी करती क्या है, आपके किसी भी एसेट को लेके, आपकी लाइफ को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, ठीक है, आपको इंश्योर्ड करती है, आपसे एक प्रीमियम चार्ज करती है और उसके बदले में अगर आपको कभी फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आई, ठीक है, तो वहां पे वो आपकी फाइनेंशियली हेल्प करती है। तो बात अब ये आता है कि भैया इंश्योरेंस कंपनी अगर हमें अनसर्टेनिटी से बचाती है या फिर हमें हमारे रिस्क को कम कर देती है, रिस्क को मिटिगेट कर देती है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास इतना पैसा आता कहां से है कि वो हमारी फाइनेंशियल हेल्प कर पाती है। तो पैसा इंश्योरेंस कंपनी का नहीं होता, वो हम सब लोगों का ही होता है। हम सब जानते हैं कि इंश्योरेंस हम अकेले तो करवाते नहीं है, दुनिया भर में बहुत से लोग और जितने भी समझदार लोग हैं, ठीक है, वो इंश्योरेंस करवा रहे हैं अपनी अपनी चीजों का। जब वो इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के पास सिर्फ एक तरीके से पैसा नहीं आ रहा होता, मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल इंडिविजुअल्स हैं जो इंश्योरेंस कंपनी में अपना पैसा प्रोवाइड करते हैं, अपना पैसा डालते हैं एज अ प्रीमियम। फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास वो सारा पैसा जो है ना, वो लमसम में जब वो छोटा छोटा प्रीमियम सब लोगों से आता है तो बहुत सारा अमाउंट जो है क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अनसर्टेनिटी एक साथ क्या सब लोगों को आ जाएगी क्या? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। हो सकता है कि भाई 1% लोगों को कोई दिक्कत आई तो सिर्फ 1% लोगों को तो क्लेम देना है, तो उस पैसे को यूज करके वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उन पर्संस की हेल्प कर देती है जिन्हें किसी तरह की दिक्कतें आई है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है तो अगर हेल्थ को लेकर दिक्कत आई है तो इंश्योरेंस कंपनी सपोर्ट कर देगी। अगर लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ को लेकर कोई थ्रेट आया है तो लाइफ इंश्योरेंस को कवर कर लेगी, एक्सीडेंटल कवर दे सकती है, व्हीकल्स को लेकर कोई दिक्कत हुई तो वहां पे कवर कर सकती है। तो इन सब चीजों को हम कवर कर सकते हैं इंश्योरेंस के जरिए। तो यानी कि हम ह्यूमन बींग्स हमेशा अपने आप को रिस्क से बचाते आए हैं, रिस्क अवर्स रहे हैं और हमेशा अपने रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हम अलग अलग तरह के इंश्योरेंस करवा के चलते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा एक नए टाइप का इंश्योरेंस आपको मार्केट में दिखा होगा। जैसे आजकल हम नई नई टेक्नोलॉजी बाय करते हैं, मोबाइल फोन्स लेते हैं, ईयरबड्स लेते हैं, स्मार्ट वॉच खरीदते हैं, टेलीविजन खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो वहां पे ना एक तरह से वो आता है क्या कि आप अपनी वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हो। इसमें क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी। वो भी एक तरह का इंश्योरेंस ही होती है कि आपने एक प्रीमियम अमाउंट पे कर दिया कि जब भी आपके उस प्रोडक्ट में किसी तरह कोई दिक्कत आएगी तो वो कंपनी जो है वो अपने सर्विस सेंटर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज ठीक करके देगी। तो वो भी तो एक तरह से क्या हो गया, उस पर्टिकुलर चीज का इंश्योरेंस। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इंश्योरेंस काम करता है। तो मैंने आपको इंश्योरेंस का मेन बेसिक सा कंसेप्ट समझाया। तो इंश्योरेंस
इंश्योरेंस कंपनी वाले प्रोवाइड नहीं करते। इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि एक तरह से कलेक्टिव हेल्प बोलते हैं इसे, कि कलेक्टिव हेल्थ का बेनिफिट यहाँ पे कलेक्टिव हेल्प का हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक चीज को यहाँ पे कि 1000 लोग हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के पास, मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ, 1000 लोग हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के पास और सबका प्रीमियम जो है वो लाइफ का मान लेते हैं 1000 रुपए, ये भी पर मंथ है, ठीक है। तो 1000 इंटू 1000, ठीक, कितना हो गया, ये हो गया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हो गया, ठीक है। और हाँ ठीक है, 10 लाख रुपए हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो जब हमने इसकी बात कर ली कि भाई ये 10 लाख रुपए हो गया इकट्ठा एक इंश्योरेंस कंपनी के पास, ये तो एक महीने का है, अगर मैं इसे 12 में कन्वर्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा 1.2 CR, 1.2 CR क्या हो गया यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जबकि सिर्फ 1000 लोग हैं और जो कि 1000 से बहुत ज्यादा लोग होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के पास। तो मान लेते हैं 1000 ही लोग हैं तो 1.2 CR इकट्ठा हो गया, ये पैसा इन्वेस्ट भी होगा। और मान लेते हैं कि 1000 में से 1% को कुछ हो गया, तो अब जो ये पैसा है इसमें से इंश्योरेंस कंपनी जो है ना क्या करती है उसे कवर देती है। तो एक तरह से जो बाकी लोगों का प्रीमियम होता है ना वो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करता है उन प्रॉब्लम से, उन थ्रेट से निपटने में। तो इसलिए जो है ना इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन इंश्योरेंस के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि बात है इंश्योरेंस के भी नुकसान होते हैं, बिल्कुल इसका नुकसान उन लोगों को भी होता है जिन लोगों ने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है। कैसे होता है वो सब मैं आप लोगों को क्या करूंगा समझाऊंगा बहुत ही डीप में इस चैप्टर में। तो ये तो हो गई इंश्योरेंस की एक बेसिक सी बात कि इंश्योरेंस किस तरीके से काम करता है, क्या होता है इंश्योरेंस, ठीक है, और कैसे इंश्योरेंस कंपनीज जो है लोगों को क्लेम प्रोवाइड करती है। अब समझते हैं कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को इंश्योरेंस इस चैप्टर को लेके। तो इंश्योरेंस प्लानिंग की बात करने वाले हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी में इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर मैं यहाँ पे दो टाइप के इंश्योरेंस के बारे में बता दूं तो जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर एक फैमिली में कोई अगर सिंगल अर्नर है या फिर अर्नर है, उसका लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है और कंपलसरी उसे लेना ही चाहिए कि फ्यूचर में अगर उसकी फैमिली में उसे कुछ हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर सबके लिए अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर उसकी फैमिली में अगर वो एक सिंगल अर्नर है और उसको कुछ हो जाता है तो भाई ऐसे में फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से मिलेगा? सारे फाइनेंसेस बिगड़ जाएंगे, ठीक है। बच्चों की स्कूल की फीस, ठीक है, ट्यूशन की फीस, खाना पीना, बहुत से खर्चे होते हैं, डेली एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब कहां से किए जाएंगे? तो इस चीज के लिए लाइफ इंश्योरेंस क्या है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और मेरा तो मानना ऐसा है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस आप अपनी एज के जितने अर्ली यानी कि जितने जल्दी ले लोगे उतना बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपका वही प्रीमियम क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, आप जितनी जल्दी लोगे आपका प्रीमियम रेट उतना ही सस्ता रहेगा और वही क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और जितना लेट लोगे आपको उतना ज्यादा प्रीमियम क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा हमेशा के लिए, ठीक है। ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कौन सा है, हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया में हेल्थ में लोगों की पूरी सेविंग्स खत्म हो जाती है अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें ज्यादा पैसा लगता हो या फिर जिसके इलाज में ज्यादा खर्चा आता हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में लोगों को अपने एसेट सेल करने पड़ते हैं, अपनी सेविंग खर्च करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा क्या है कि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना ही बहुत जरूरी है जो आपकी उन क्रिटिकल इलनेस को क्या करे, कवर करे, कि फ्यूचर में अगर फैमिली में किसी भी तरह का हेल्थ को लेके इशू आया तो आप उस इंश्योरेंस को यूज करके उसको कवर कर सकते हो। आपको अपनी सेविंग भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपने एसेट्स भी सेल नहीं करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये दो इंश्योरेंस जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी में हम इसको जरूर पढ़ते हैं। क्योंकि मान लो आपको इन्वेस्टमेंट आ गई, आपने सेविंग कर ली, आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, लेकिन आपके पास इंश्योरेंस ही नहीं है तो फ्यूचर में वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, वो जो इंश्योरेंस है, ठीक है, वो या फिर जो आपकी सेविंग है वो सारा या तो इलाज खर्चे में चला जाएगा या फिर अगर आपकी फैमिली में किसी की लाइफ में कुछ हो गया तो उन एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो इसलिए जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल लिटरेट होते हैं वो हमेशा अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर रखते हैं, ठीक है, खासकर अर्ली स्टेज से, ताकि उसका प्रीमियम सस्ता रहे और वो लॉक हो जाए। तो उस चीज का बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई इंश्योरेंस प्लानिंग की थोड़ी सी बात, ठीक है। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। तो हमारे पास 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा इंश्योरेंस सेक्टर के, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कौन कौन सी होती है। तो मैंने कैसे काम करता हूं मैंने आपको समझा दिया। दूसरा क्या होता है, अंडरस्टैंड द वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर।
सेक्टर। हमें वर्किंग एंड फंक्शनिंग समझना होगा किसका, इंश्योरेंस सेक्टर का, कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो काम किस तरीके से करता है और कौन कौन से फंक्शन है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। तीसरा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस। तो मैंने बोला था ना कि हम इंश्योरेंस को लेके अलग अलग प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, साथ साथ प्रोविजंस भी डिस्कस करेंगे, दैट गवर्न द लाइफ एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस। जहां पे हम लाइफ इंश्योरेंस की बात तो करेंगे, जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। अब फोर्थ पॉइंट क्या होता है, कंपेयर द वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। हमें अलग अलग तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को डिस्कस करना होगा अवेलेबल इन द मार्केट, जो मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझते हैं कि भैया ये इंश्योरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा, एक इंश्योरेंस बायर के बीच में और एक दूसरा इंश्योरेंस सेलर के बीच में। इंश्योरेंस बायर क्या करता है, वो प्रीमियम पे करता है। जो इंश्योरेंस सेलर है बदले में प्रॉमिस करता है कि अगर जिस भी चीज को लेके वो इंश्योरेंस करवाया गया है कि अगर उस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उस चीज का क्लेम देगी। ऐसा फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया है, मान लेते हैं 1 करोड़ का, तो अगर 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस है किसी के पास, तो जब भी उसकी फैमिली में उसकी लाइफ को खतरा होगा या फिर उसकी लाइफ नहीं रहेगी, मतलब एक पर्सन जो जीवित नहीं रहेगा, तो उसकी फैमिली को वो क्लेम दिया जाएगा। जो भी नॉमिनी है उस पॉलिसी का, उसे क्लेम दिया जाएगा 1 करोड़ का, ताकि वो फैमिली अपने फाइनेंसेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। ठीक है, तो ये होता है एक तरह से इंश्योरेंस। तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी। वेयर एन इंडिविजुअल और एंटिटी, जहां पे एक इंडिविजुअल हो या फिर एंटिटी हो, ट्रांसफर्स द रिस्क ऑफ पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस। जहां पे कहीं ना कहीं जो रिस्क होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस का टू एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे फॉर एग्जांपल हम व्हीकल का भी इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। आजकल वही बात है, चाहे लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस हो ना हो, व्हीकल का इंश्योरेंस जरूर होता है कि कल को अगर वो व्हीकल किसी एक्सीडेंट में टूट फूट जाए या फिर बहुत दिक्कत आ जाए उसके अंदर, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकते हैं और उस क्लेम को लेके अपने उस व्हीकल को वापस ठीक करवा सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। तो हम इंश्योरेंस कंपनी को एक तरह से रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं सिर्फ कुछ प्रीमियम पे करके, विच कंपनसेट, जो में कंपनसेट करता है फॉर अ स्पेसिफाइड डैमेज, किसी एक स्पेसिफाइड डैमेज के लिए। इसलिए हमें टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़नी चाहिए। स्पेसिफाइड डैमेज हो गया, इलनेस हो गया, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप इलनेस के लिए क्लेम कर सकते हो और वहां से पैसा ले सकते हो अपनी हेल्थ को वापस ठीक करने के लिए, या फिर जो भी इलाज का खर्चा आ रहा है वो फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसके अलावा डेथ इन एक्सचेंज फॉर रेगुलर प्रीमियम, जहां पे हम एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट करते हैं और उसके एक्सचेंज में हमें सारे बेनिफिट्स यहां पे मिलते हैं। इट एक्ट्स एज अ रिस्क मैनेजमेंट, ये एक तरह से क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, टूल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगेंस्ट अनफोर्सीन इवेंट। तो ये एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट करता है हमारे लिए, ठीक है, टूल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ताकि हम एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव कर सके अगेंस्ट अनफोर्सीन इवेंट्स, किसी भी ऐसे इवेंट्स को लेके, ठीक है, जो हमें पता नहीं है लेकिन फ्यूचर में होने के चांसेस होते हैं। चलो फिर हम देखते हैं आगे कंसेप्ट। तो इंश्योरेंस डज नॉट प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स। ये बात तो बिल्कुल सही है कि इंश्योरेंस जो है ना, हमें उस पर्टिकुलर इवेंट से, उस अनसर्टेन इवेंट से बचा नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, इस बात का मतलब कभी ये नहीं होता कि उसकी लाइफ को कोई खतरा नहीं है या फिर उसको लाइफ में कुछ होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो अपने रिस्क को कवर करके चलता है कि अगर कुछ होता है तो मेरी फैमिली को फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। अगर किसी पर्सन ने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, इस बात का मतलब ये नहीं होता कि उसकी हेल्थ कभी खराब नहीं होगी लेकिन उसको कवर मिल जाएगा। अगर किसी पर्सन ने व्हीकल का अगर इंश्योरेंस करवा रखा है, इस बात का मतलब कभी ये नहीं होता उसकी व्हीकल को कुछ नहीं होगा, उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। बस हम प्रिवेंट कर रहे हैं अपने आप को कि अगर कुछ होता है तो उस लॉस को जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कवर कर लेगी। इस बात का मतलब क्या है कि जो इंश्योरेंस है ना, वो हमें कभी भी उस इवेंट के होने से नहीं बताता बल्कि उसका कवर देता है। तो हाउएवर इट रिड्यूसेस द रिस्क थ्रू कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि बहुत से लोग जो है ना उस रिस्क को आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को बहुत से लोग प्रीमियम प्रोवाइड करे होते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी के पास अच्छा खासा अमाउंट होता है, जिसमें से वो कुछ पैसा एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस इंश्योर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर सकती है अपने कवर को, अपने डैमेज को कवर करने के लिए। तो वो चीज यहां पे है। Thus it may be defined as a scheme of covering large risk। तो एक तरीके से ये एक स्कीम हो गया जहां पे हम जो लार्ज रिस्क है ना उसको क्या कर सकते
सकते हैं, कवर कर सकते हैं ऑफ अ फ्यू पीपल, सिर्फ कुछ लोगों के, अमंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, क्योंकि सबको एक साथ कुछ नहीं होगा, सिर्फ कुछ लोगों का होगा, उन लोगों को कवर मिल जाएगा, क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी के पास लमसम में अच्छा खासा अमाउंट रखा हुआ है, क्योंकि उनके पास हर महीने क्या आता है, प्रीमियम अमाउंट आता है। बाय स्प्रेडिंग द रिस्क इन एक्सचेंज फॉर अ स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट विच इज टर्म्ड एज प्रीमियम, जहां पे वो सिर्फ क्या करती है, स्मॉल अमाउंट लेती है, फिक्स्ड अमाउंट लेती है, विच इज टर्म्ड एज प्रीमियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी काम करती है, अगर 1000 लोगों का इंश्योरेंस है, चांसेस क्या है कि एक को कुछ हो जाएगा, 2 को, 3 को, 5 को, मतलब वो अनसर्टेनिटी कम लोगों के साथ होगी, लेकिन पैसा तो सबका आ रहा है इकट्ठा हो गए, तो वो इकट्ठा हो गया पैसा वो उन लोगों तक चला जाता है जिन लोगों को उनकी जरूरत है। और जो लमसम अमाउंट आता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो सिर्फ कंपनी ऐसा नहीं है कि उसको यूज नहीं करती, उसको एक तो लोन में कवर करने में दिया जाता है, सॉरी इंश्योरेंस क्लेम कवर करने में दिया जाता है, दूसरा जो बचा हुआ पैसा उसको कंपनी इन्वेस्ट के बढ़ा भी सकती है ताकि वो और ज्यादा इंश्योर्ड पर्सन को कवर प्रोवाइड कर पाए। अब इसके बाद क्या आता है, अगला टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब ये कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है ये देखते हैं। एन इंश्योरेंस मे बी डिफाइंड एज कॉन्ट्रैक्ट, एक इंश्योरेंस को क्या मानते हैं, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी की फॉर्म में, बिटवीन टू पार्टीज के बीच में। द इंश्योरेंस कंपनी, उसको क्या बोलते हैं, इंश्योरर बोलते हैं, एंड एन इंडिविजुअल, उसको क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड बोलते हैं। इंश्योरर यानी कि वो कंपनी जिसने इंश्योरेंस कर रखा है, और इंडिविजुअल जिसने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है। द इंश्योरर प्रॉमिसेस टू इंडेमनिफाई फॉर फाइनेंशियल लॉसेस, जो इंश्योरर होता है ना वो प्रॉमिस करता है कि मैं जो भी फाइनेंशियल लॉस होंगे उसको पे करूंगा ऑन द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, अगर वो पर्टिकुलर इवेंट हुआ है तो, और अगर वो कवर है तो, ड्यू टू इंश्योर्ड इन रिटर्न फॉर द प्रीमियम्स, क्योंकि उसने भाई प्रीमियम पे की है, उसने पैसा दिया ही था कि वो जो भी अनसर्टेनिटी है उसे कवर करके चल सके एट रेगुलर इंटरवल्स। द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड आर आल्सो नोन एज एश्योरर एंड एश्योर्ड, ध्यान रखना, जो इंश्योरर है उसको हम एश्योरर भी बोलते हैं, और जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको हम एश्योर्ड भी बोल के चलते हैं। ये जरूर, ये दो टर्म्स आप लोग, ये दो नाम जरूर याद रखोगे। इसके बाद क्या आता है, नोट। अब एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इंश्योरेंस इज अ रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म। इंश्योरेंस क्या है, एक रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हेल्थ हमारी खराब होगी, लेकिन उसके ऊपर जो बिल बनेगा कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो इस तरह से मैं क्या कर दिया, अपना रिस्क उन पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इंश्योरेंस इज अ रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म, ये एक रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म है, इन विच एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स हिज और हर रिस्क, जहां पे एक इंडिविजुअल अपना रिस्क ट्रांसफर करता है टू एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास, इन एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफोर्सीन इवेंट्स, कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को लेके जो एक अनफोर्सीन इवेंट की वजह से हो सकते हैं। एंड अमाउंट पेड फॉर दिस अरेंजमेंट, और हम जो भी अमाउंट पे करते हैं इस अरेंजमेंट के लिए उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोल के चलते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम हर महीने, क्वार्टरली, ईयरली भी भर सकते हैं, वो हमारी चॉइस होती है। इसके बाद क्या आता है, द आइडिया ऑफ इंश्योरेंस ऑपरेट्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क पूलिंग। अब जो आइडिया है ना इंश्योरेंस का, वो कहां से आता है, रिस्क पूलिंग से। रिस्क पूलिंग का मतलब क्या होता है कि आप सब लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा ले लो, वो एक लमसम अमाउंट में इकट्ठा हो जाएगा, और उनसे उन लोगों को प्रोटेक्शन दो जिन लोगों को कुछ ना कुछ हो रहा है, किसी ना किसी तरह की अनसर्टेनिटी उन लोगों को आ रही है। ठीक है, तो एन इंश्योरेंस कंपनी विल कलेक्ट प्रीमियम्स, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रीमियम्स कलेक्ट करती है फॉर ऑल ऑफ इट्स कस्टमर, अपने सारे कस्टमर से, एंड कंबाइन ऑल फंड्स टू पे फॉर लॉसेस, और उन फंड को कंबाइन करके लॉसेस को पे करने में मदद करती है, कॉज्ड बाय एन इंश्योर्ड और अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट्स, अगर कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को, कुछ इंश्योर्ड पर्सन को फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, तो वो कवर करने में उन्हें क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। और बहुत से लोग तो अपने बिजनेसेस, अपने एसेट्स का भी पहले से ही इंश्योरेंस करवा के चलते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इंश्योरेंस कंपनी बैठी है, वो हमें इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड कर देगी, यानी कि जो अमाउंट है वो प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लोगों का रिस्क ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, रिस्क मिटिगेट करने में, यानी कि रिस्क को खत्म करने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो फाइनेंशियल रिस्क उन लोगों को बहुत कम आते हैं जिन लोगों का ऑलरेडी इंश्योरेंस मौजूद होता है। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक जो हमने इस कंप्लीट वीडियो में किया।
कि इंश्योरेंस होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया। अभी हमें अलग अलग प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, प्रोविजंस पढ़ने हैं, एडवांटेजेस पढ़ने हैं, डिसएडवांटेजेस पढ़नी है, बहुत सी चीजें पढ़नी है इंश्योरेंस के बारे में, जिनको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला सेम सब्जेक्ट का। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।